हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्ट्रीट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू के स्टूडेंट हैं तो हैदरी स्ट्रीट पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको यूपी टेट में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग फेल यानी कि वर्ब पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट, आर टेट, महा टेट या फिर सी टेट में पूछे गए होंगे। इसको पेश किया जा रहा है MM अली के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि जिस कलमे के जरिए किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। क्या उसको फ़िल लाजिम कहते हैं? जी नहीं दोस्तों, फ़िल लाजिम वो होता है जिसमें कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस सिर्फ फाइल तक ही महदूद रहे, यानी कि सिर्फ अपने फाइल से ही मिलकर पूरा हो जाए और मफूल की ज़रूरत न पड़े। इसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हामिद आया। अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं तो फेल मुतअद्दी है। तो फेल मुतअद्दी क्या होता है? तो फेल मुतअद्दी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये वो फेल होता है जिसका असर फाइल के अलावा किसी और शख्स या चीज़ पर यानी कि मफूल पर भी पड़ता है, और ये सिर्फ फाइल से ही पूरा नहीं होता बल्कि मफूल का भी मोहताज होता है। तीसरा ऑप्शन है फेल और चौथा ऑप्शन है फेल मजहूल। तो फेल मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल हमें मालूम न हो, जुमले में फाइल मौजूद ही न हो। जैसे कपड़े धुल गए, लेसन पढ़ा दिए गए। तो यहाँ पे किसने पढ़ा है हमको पता नहीं है। तो दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिस कलमे के जरिए किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग फेल कहते हैं। अगला सवाल ये है कि जिस जुमले में फेल और फाइल से बात मुकम्मल हो जाए कौन सा फेल होता है? तो अभी मैंने बताया जिसमें फेल और फाइल से ही बात पूरी हो जाए, मफूल की ज़रूरत न पड़े, उसको हम लोग फेल लाजिम कहते हैं। अगला सवाल यह है कि वह फेल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? क्या उसको फेल नाकिस कहते हैं, फेल मजहूल कहते हैं, फेल अम्र कहते हैं या फिर फेल लाजिम कहते हैं? दोस्तों वह फेल जो काम का करना नहीं बल्कि सिर्फ होना जाहिर करे उस फेल को हम लोग फेल नाकिस कहते हैं। अगला सवाल यह कि अहमद ने किताब पढ़ी, इस सेंटेंस में कौन सा फेल है? क्या इसमें फेल लाजिम है, फेल नहीं है, फेल मारूफ है या फिर फेल मुतअद्दी है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद ने किताब पढ़ी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट अहमद के रूप में और ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल किताब के रूप में दोनों, यानी कि जिसमें फाइल और मफूल दोनों होता है वो कौन सा फेल होता है? वो आपका फेल मुतअद्दी होता है। तो अहमद ने किताब पढ़ी, इसमें आपका फेल मुतअद्दी हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ज़माने की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों ज़माने की अगर मैं किस्मों की बात करूं तो इसकी 3 किस्में हैं। कौन कौन? ज़माने माजी जिसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, ज़माने हाल जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और ज़माने मुस्तकबिल जिसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। तो ज़माने कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हो गई। अगला सवाल है कि ऐसा मजदर जो 2 लफ्ज़ों के मिलने से बना हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो 2 लफ्ज़ों से मिलने से बना हो उसको हम लोग मुरक्कब कहते हैं। हिंदी में इसको संयुक्त कहते हैं, यानी कि जो 2 अक्षरों से मिलके बनता है। अगला सवाल ये है कि आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं? यानी कि जो ज़माना आएगा कल, परसों या फिर आइंदा ज़माने में, तो आने वाले ज़माने को हम लोग फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल कहते हैं। अगला सवाल है कि वो कलमा जो कलमा किसी शख्स या चीज़ के काम को जाहिर करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? दोस्तों अगर हम बात करते ऐसे कलमे की जो किसी शख्स या चीज़ की या जगह के नाम को जाहिर करे तो वो हमारा इस्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जो कलमा किसी शख्स या चीज़ के काम को जाहिर करे तो वो हमारा फेल हो जाएगा। अगला सवाल ये कि मौजूदा गुजरता हुआ ज़माना क्या कहलाता है? यानी कि मौजूदा ज़माना है जो कि गुजर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मौजूदा ज़माने को हम लोग ज़माना हाल कहते हैं। अगला सवाल यह है कि वह फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा फेल जिसका फ़ाइल यानी कि जो सब्जेक्ट है वो पता हो, क्या उसको हम लोग फेल माजी कहेंगे, फेल हाल कहेंगे,
फेले मजहूल कहेंगे या फिर फेले मारूफ कहेंगे। तो दोस्तों जिस फेल का फाइल हमें मालूम हो उसको हम लोग फेले मारूफ कहते हैं। अगला सवाल ये कि कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस जुमले में कौन सा टेंस है, कौन सा जमाना है दोस्तों? कुछ दिनों बाद यानी कि आने वाले जमाने में, आइंदा जमाने में मैं यहाँ से जाऊंगा। तो इसमें बिलाशुबहा हमारा जो जमाना होगा वो कौन सा जमाना होगा? जमाना मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें कौन सा जुमला फेले माजी का है? दोस्तों यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं। पहला है वो सोएगा, दूसरा है वो सो रहा है, तीसरा वो सोना चाहता है और चौथा है कि वो सो रहा था। तो इन चारों सेंटेंसेस में कौन सा जो सेंटेंस है वो फेले माजी है? तो दोस्तों वो सो रहा था यानी कि गुजरे हुए जमाने में सो रहा था। तो यहाँ पे जो चौथा वाला सेंटेंस है वो हमारा फेले माजी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बनावट के एतबार से फेल की कितनी किस्में होती हैं? 4 होती हैं, 5 होती हैं, 3 या फिर 6? तो दोस्तों बनावट के एतबार से फेल की जो किस्में होती हैं वो 5 होती है। कौन कौन? फेले मारूफ, फेले मजहूल, फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी और फेले नाकिस। इन सभी फेल की किस्मों के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से हमने जान लिया कि फेल की 5 किस्में हैं। अब पूछा जा रहा है कि जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? तो जमाने के लिहाज से फेल की 6 किस्में हैं। कौन कौन? फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल, फेले मुजारे, फेले अम्र और फेले नहीं। इन 6 की 6 किस्मों के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक की सहायता से आप जाके देख सकते हैं। अगला सवाल यह कि अरशद बीमार है, इस जुमले में फेल की कौन सी किस्म है? दोस्तों अरशद बीमार है यानी कि वो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बीमार है। तो इस जुमले में कौन सा फेल हो जाएगा? फेले हाल हो जाएगा। अगला सवाल यह कि काम करने वाले के बकिया हिस्से को खबर किस फेल में बोला जाता है? दोस्तों फेले नाकिस में बोला जाता है काम करने के अलावा बकिया हिस्से को खबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेले नाकिस क्या होता है? तो वह फेल जिसमें किसी काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है उसको हम लोग फेले नाकिस कहते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ किसी काम का होना पाया जाता है क्योंकि इसका जो फाइल है वो नहीं होता है बल्कि इसमें जो इस्म होता है वो बजाय फाइल के मुब्तदा कहलाता है और जुमले का जो बकिया हिस्सा होता है जो किसी भी बात की खबर देता है या फिर हालत बताता है वो खबर होता है। तो काम करने के अलावा बकिया हिस्से को खबर कहा जा रहा है कौन से फेल में? फेले नाकिस में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया फेल यानी कि वर्ब पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारा ये लेसन पहुँच जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यूपी टेट की तैयारी के लिए आप लोग हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको उर्दू ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के लेसन आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।